Hey guys, welcome to my YouTube channel Teach to Learn. As you know, we have started NCERT series and under this series we have started a new chapter number 8. जो चैप्टर नंबर 8 का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. And the students who still not watched the previous video, you can check through the link which is given in the description box. So let's start our chapter. Now सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि स्टार्टिंग के जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि दो तरह की रिप्रोडक्शन है. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इससे पहले की वीडियोस में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी, जिसमें प्लांट किसी भी अपने न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ ये तो ये सेक्सुअल की है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने क्या देखा था, जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होगा, सीड से ऑब्टेन्ड होगा. तो वही आज हम देखेंगे कि कैसे, जैसे सेक्सुअल में अलग अलग तरह के प्रोसेस थे, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वो सारी चीज़ें थी, स्पॉर फॉर्मेशन, वैसे ही ये सेक्सुअल में देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो कैसे कंबाइन करके रिप्रोड्यूस करते हैं. यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए. यू नो दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ये हमने डिस्कस किया है कि जो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं. स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसा कि हमने अभी देखा कि जो स्टेमन्स है, जो यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और यहाँ पे जो इन्होंने क्या दिखाया है, पिस्टिल, ये जो पिस्टिल है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब ये तो हमें पता है कि जो मेल और फीमेल है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होते हैं. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है किसी फ्लावर में, स्टेमन्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टिल. अब इस सब को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी 8.4, इसमें क्या कहा गया है, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज या फिर पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट. इनमें से कोई भी आप एक फ्लावर लेके उससे आप उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमन और पिस्टल है, इनको अलग करें. और इनको अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि जो फ्लावर्स हैं which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flowers. ऐसे फ्लावर जिसमें क्या हो, या तो अकेला स्टेमन हो, मीन्स या तो अकेला क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या तो अकेला ये जो क्या है, पिस्टिल हो, मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो. इन दोनों में से कोई एक अगर किसी भी प्लांट में इस तरह का प्रेजेंट है, या तो अकेला पिस्टिल फीमेल वाला, या तो अकेला स्टेमन मेल वाला, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. नेक्स्ट, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, यूनी का मतलब ही क्या होता है, वन. मतलब कि अब इन दोनों में से कोई एक चीज़, या तो पिस्टल या फिर स्टेमन, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल. बाई का मतलब ही क्या होता है, टू. टू का मतलब जब दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हो, या तो स्टेमन या तो पिस्टल, तो हम ऐसे इस तरह के फ्लावर्स को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. यहाँ पे क्या दी हुई है, उनकी एग्जांपल दी गई हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगी, कॉर्न, पपाया और ककम्बर. वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो ये क्या है, इनके एग्जांपल्स हैं, आप इनको भी ध्यान में रख सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स क्या हैं और जो बाइसेक्सुअल है उसके एग्जांपल्स क्या है. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट. अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बन जाएंगे.
और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल और स्टेमन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है तो वो फिर क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। अब यहाँ पे जो फिगर दिखाई हुई है ये पूरा का पूरा अगर हम इसे कंबाइन देखें तो ये क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के भी आगे पार्ट्स दिए गए हैं। जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, एंथर, और ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इसका फिलामेंट है। आपको ये चीज़ें का पता होना चाहिए। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अब ये जो एंथर है इसी एंथर के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे डॉट्स में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होती हैं इसी एंथर के अंदर, ठीक है। तो वही जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होती हैं वह क्या प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। ए पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इस पूरे को देखें तो ये क्या है, पिस्टिल है, और इसके भी अंदर से पार्ट है, ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है क्या है, स्टिग्मा है। जो इसकी लंबी सी ट्यूब है इसको क्या कह रहे हैं, स्टाइल कह रहे हैं। जो इसका ये क्या है, ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इसको क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। अब हम देखते हैं, देखो क्या था, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी है। ओवेरी के अंदर ही एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं जो हमने अभी डॉट देखे। द फीमेल गैमेट और एग इज़ फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। जो ये डॉट्स दिख रहे हैं इसी के अंदर ही क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। अभी हमने क्या देखा, एंथर के अंदर क्या क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, और वही पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एंथर के अंदर हैं। और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं, और वही ओव्यूल क्या प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो इन दोनों चीज़ें के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होगी कैसे, जब एक मेल और फीमेल गैमेट, जो अभी हमने देखा एंथर में मेल गैमेट हो रहा है प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन की हेल्प से, और ओवेरी में ओव्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमेट। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, कंबाइन होंगे, तो इनके कंबाइन होने से क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ मेल गैमेट एंड पॉलन ग्रेन्स रीच द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जैसे हमें इस फिगर में दिख रहा है ये क्या है, एक मेल गैमेट है, स्टिग्मा है क्योंकि, सॉरी ये क्या है, एक फीमेल गैमेट है, और ये जो इसके साइड में है ये क्या है, मेल गैमेट है। तो कैसे यहाँ से जो इनके अंदर के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स में हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं, आखिर ये दोनों कैसे कंबाइन होंगे, क्योंकि जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तभी तो जाइगोट फॉर्म होगा। तो बूझो का यही क्वेश्चन है कि आखिर ये फ्यूज़ कैसे करते हैं। तो उसी का जो आंसर है वो क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिससे ये क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevent them from drying up। अब ये जो pollen grains है जो किस में प्रेजेंट है, जो एंथर के अंदर pollen grains है वो क्या होती है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ताकि वो उसे प्रिवेंट कर सके सूखने से। सिंस pollen grains are light they can be carried by wind or water। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडी। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है जो इस एंथर में प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए वो हवा से या फिर वाटर से ईज़िली एक अपनी जगह से स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बूझे का एक और क्वेश्चन है कि जो फ्लावर्स हैं इतने कलरफुल और फ्रेगनेंट क्यों होते हैं, क्या ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही होते हैं। पर आखिर ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते ही क्यों हैं, इसलिए ताकि उनके जो बॉडी है उनमें रिप्रोडक्शन हो सके। अब भला इंसेक्ट कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि जो इंसेक्ट है वो कैसे हेल्प करते हैं। इंसेक्ट
फ्लावर को विजिट करते हैं एंड कैरी अवे पॉलन टू देयर बॉडीज़। जब इंसेक्ट किसी भी फ्लावर के ऊपर अपना खाना लेने के लिए जैसे जाते हैं तितलियाँ वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, जब इसके ऊपर बैठते हैं तो उनके जो लेग्स हैं या उनकी बॉडी है, उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स लग जाता है और फिर एक फ्लावर से वो क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्लावर पर जा रही हैं। यहाँ से उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन लग गया, फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगी तो इस फ्लावर पे वो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। सम ऑफ पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब इसमें क्या है, दो तरह के प्रोसेस बताए गए हैं। उससे पहले हम पॉलिनेशन देखते हैं कि जो पॉलिनेशन है वो क्या है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, जब ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब हमें पता है जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, एंथर में प्रेजेंट है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रही हैं इस स्टिग्मा पे, जो किस में है, पिस्टल में, तो ये जो प्रोसेस है इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्योंकि ये जो एंथर है वो क्या है, मेल जाइमेट में फॉर्म हो रहा है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट में हमने देखा था कि जब पॉलन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। इफ़ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे दो तरह की पॉलिनेशन दी गई है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि वो उसी पेड़ में ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, ये क्या है, एंथर है। इस एंथर के अंदर ही पॉलन है। जब सेम ही प्लांट में ये जो पॉलन है वो स्टिग्मा में चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के पार्ट पर गया तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह की हो सकती है। अब देखो ये क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्लावर हो, अब और भी फ्लावर्स हो सकते हैं। तो अगर ये तो इसके जो जब मेल का पॉलन ग्रेन, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जब मेल का पॉलन ग्रेन, आखिर ये क्या है, पूरा का पूरा एक पेड़ ही है, ठीक है। जब मेल का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में उसी के ही स्टिग्मा में चला जाएगा तो भी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम ये देख लें कि जो मेल का पॉलन ग्रेन है वो है ये सेम प्लांट, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया, तब भी ये क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर में या फिर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर में भी चला जाए तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब पॉलन ऑफ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, सेम तरह का ही हो, सेम तरह का ही प्लांट हो, जैसे अगर एक प्लांट सनफ्लावर का है तो दूसरा प्लांट भी सनफ्लावर का ही हो, पर प्लांट दूसरा हो। ये एक प्लांट है और यहीं पे इसके साइड में लगा हुआ, जैसे ऊपर में फिगर बनाई हुई है, दूसरा प्लांट है। अगर इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पर जा रहे हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। आई होप आपको ये जो इस फिगर से है इससे भी अच्छी तरह समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। अब देखो ये तो क्या हो गया कि हाँ, अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा में आ चुके हैं। अब स्टिग्मा में आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ अ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जब सेल्स फ्यूज़न के बाद, फ्यूज़न मतलब अब वो आपस में कंबाइन हो चुके हैं गैमेट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जैसे कि यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं वो पॉलन ग्रेन्स, अब
उसके स्टिग्मा पे आ चुका है पिस्टिल के। अब उस स्टिग्मा से वो क्या करेगा, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवेरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गए, फीमेल और मेल जाइगोट क्या करे, आपस में फ्यूज़ कर गए। तो वही उन्होंने कहा है द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूज़न मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, जो यहाँ पे इस फिगर में इन्होंने दिखाया हुआ है। क्या यहाँ पे बन रहा है, एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब मेल और फीमेल के जाइगोट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फिर ये जो प्रोसेस है जाइगोट बनाने का, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। नाउ ये जो एम्ब्रियो है ये होता क्या है असल में, अगर आपने सीड को देखा हो, सीड क्या है, सीड के ऊपर क्या होती है, एक कोटिंग होती है। उस कोटिंग के अंदर जो चीज़ होती है वही क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। तो ये जो जाइगोट मेल और फीमेल के फ्यूज़न के बाद बना है, ये जब डेवलप होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा। इसके बारे में जो डिटेल है आपको अच्छे से तब समझ आएगी जब हम ये फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन ये स्टडी करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में वो कैसे होती है। I hope it is gonna be clear to you. If you like my videos then please like this video, share this video. If you have any doubt then comment in the comment box and subscribe for more. Thanks for watching.